गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। मेरा नाम अनीस है और मैं एसी टेक्नीशियन हूँ। और जी एक छोटी सी हमने भैया दुकान भी खोली है, अयान कॉस्मेटिक एंड स्टेशनरी गिफ्ट शो। भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, मैं काफ़ी दिन से कई वीडियो बना चुका हूँ, पर मेरे भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मैं अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से। अगर वो बात सही हो तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना, और ख़ास करके अरविंद केजरीवाल साहब तक, मनीष सिसोदिया जी तक ये वीडियो मेरी जानी चाहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि जिससे कि मैं जाके उन लोगों से डायरेक्ट बात कर सकूँ। एक आम आदमी अपने हक़ की बात एक सोशल मीडिया, मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे कोई भी बात, कोई भी परेशानी है, कोई अच्छी बात है तो आप उस पर शेयर करिए, तो ज़रूर वो बात आगे तक पहुँच जाती है। मेरी बात यह है कि ये कंपनियाँ आ रही हैं, ऐप बना रही हैं और जी 25% लेती हैं जब हमें काम देती हैं। भाइयों, हमारा एसी का, मान लो मेरा एसी का काम है, 4 से 5 महीने मेरा काम चलता है। एक साल में 4 से 5 महीने मेरा काम चलता है। उसके बाद ये कंपनी हमसे, मान लो कोई कंपनी तो 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के मांग रही है, 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के मांग रही है। उसमें से हमें कोई वो पैसे कुछ दे नहीं रही, ना टूल्स दे रही है, ना कुछ दे रही है। उसके बाद वो 25% की हमसे डिमांड कर रही है। तो भाइयों, अब एसी के पार्ट्स, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, पेट्रोल का आपको दिख रहा है, पता ही है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर तक पहुँच गया, 90 रुपये लीटर तक पहुँच गया। हेल्पर मैं रखूँगा, 8-10 हज़ार रुपये सैलरी हेल्पर लेगा, हर काम का 25% महीने दूंगा। और जी प्लस पार्ट्स वगैरह जो भी चीज़ है, पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, सब चीज़ मैं अपने पास से लगाऊंगा। तो भाई मेरा बाग बचेगा क्या? ऑनलाइन पेमेंट करेंगे कस्टमर तो वो ऑनलाइन बैंक में जाएगी, तो उसका हमारा TDS वगैरह देने क्या क्या चीज़ कट जाती है। तो ये हमारे देश में मेरे भाई लूट बाजारी कब तक चलती रहेगी? क्या कोई हक़ की बात कहना, हक़ की बात को करना क्या गुनाह है? क्या मैंने एसी का काम, मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, मैं लोगों को जाके एसी सर्विस करता हूँ। गर्मी में हमारे भाई कस्टमर जो भी बेचारे भैया होते हैं, वो लोग परेशान होते हैं। और एक बात और, वो लोग कंपनियों पे विश्वास करते हैं, एक आम आदमी पे विश्वास नहीं कर सकते। अरे जो विश्वास के साथ आप कंपनी में कॉल करते हो ना, उस विश्वास के साथ आप हर एक टेक्नीशियन जो आपके जानने वाले हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जिनसे आप व्यवहार हो उनको एक परमानेंट एक ऐसा व्यवहार रखो ना कि वो आए आपके पास, ईमानदारी से काम करो। मैं ये बात टेक्नीशियनों को भी कहना चाहता हूँ, हर काम के कैटेगरी के बंदों को कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जो भी काम करो अच्छे से करो, जो आपका बनता है सही पैसा, जायज़ पैसा, वो पैसा लो। कस्टमर को आज हम परेशान क्यों हैं? आज हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में हम जाते हैं गाड़ी पर सामान लोड करके, हेल्पर हम ढूंढते हैं, हेल्पर की सैलरी हम देते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस हम देते हैं, पेट्रोल हम देते हैं। अपने कोरोना वायरस में इस साल हमने इतनी मेहनत करी है। हर एक इंसान, मेरा भाई अपने घर में बैठा था, जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय थे, अर्बन क्लैब के हो गए और भी हो गए, सब लोग अपने घरों में लैपटॉप लेकर के, सिस्टम लेकर के अपने घरों से काम कर रहे थे। और हम जो ना भाइयों, हम कोरोना वायरस में, ये तो बस मेरा दिल जानता है कि मैं जब घर से निकलता था तो क्या मेरे दिल पे बीतती थी। ज़िंदगी हर एक को प्यारी है, अपने बीवी बच्चे, अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सबको प्यारे मेरे भाई। आप लोगों को भी प्यारे तो हमको भी बहुत प्यारे हैं। और आप लोग, अर्बन क्लैब ये कंपनी लाखों रुपए कमाती है। अरे भैया, कहाँ लेके जाओगे इस पैसों को? मैं आज भी आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपको मरना नहीं है। या अपने माँ बाप से पूछ के देखना, जिस तरीके से आप अर्बन क्लैब वाले, हमारे ये तीनों फाउंडेशन है, वरुण केतान है और बंदे हैं, ये 2 बंदे हो रहे हैं। अरे भाई, क्या आप जब मरोगे तो क्या अर्थी पे लेके जाओगे इस पैसे को? अपने बीवी बच्चों से पूछ के देखना, अपनी माँ से पूछ के देखना, अपने बाप से पूछ के देखना कि जो तुम ये कर रहे हो, ये सही कर रहे हो? जो आज हमारे अर्बन क्लैब के जो पार्टनर्स हैं, वो बेचारे भाई रोड पे पड़े हैं, रोड पे अपना, तो क्या कोई सुनने वाला नहीं है हमारे देश के अंदर?
अरे भाई आपको लेना है, आपने ऐप बना लिया है, आपने स्टाफ बिठा रखा है, तो उसकी सैलरी के लिए आपने जो आपका बनता है वो आप हमसे लीजिए पैसे। हर महीने का 10,000 का MG प्लान के लिए जो आप करते हो कि MG प्लान MG प्लान MG प्लान, अरे भैया किस चीज़ का MG प्लान कर रहे हो आप लोग? आप क्या तो कॉल सस्ती करेंगे? अरे भैया 20% के हिसाब से जो आपका बनता हो। सन 2019 में मैंने अर्बन क्लैब ज्वाइनिंग की थी, ये तीसरा सीज़न आ रहा है मुझे। शुरू में इन्होंने मुझे 2500-3500 रुपये लिए थे, एक पंप दिया था, टी-शर्ट दी थी तो, और उस टाइम पे 120 रुपये सर्विस चार्ज लगता, वो सही था। मैं कहता हूँ अर्बन क्लैब को कि उसी पे अर्बन क्लैब काम कराए तो सारे टेक्नीशियन खुश रहेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, दिल से आपको प्यार देंगे। तो क्या वो ज़िंदगी आपको अच्छी नहीं है? आज हर एक टेक्नीशियन आपको गाली दे रहा है, आपकी माँ की, बहन की, सब कुछ कर रहा है। अब वो करेगा, उसका दिल दुख रहा है, वो करेगा, उसका बोलना जायज़ है। क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि लोग बाग किस तरीके से वीडियो बना रहे, परेशान है? और जब परेशान होता है आपको भी पता है कि आप भी गाली देते हो, देते ही होंगे। कल के दिन को कोई अर्बन क्लैब टेक्नीशियन कोई भी बात हो जाए, कोई भी चीज़ है, तो आप उनको गलत साबित कर देते हो। अरे कस्टमर ठीक है, कस्टमर से हमें रोज़गार मिलता है, तो भाई सर्विस भी तो हम भी कस्टमर को ही तो हम देते हैं। मैं कस्टमर को गलत नहीं कह रहा कि ना ही कस्टमर हमें गलत कह रहे हैं। पर एक बात है, अगर मान लो कोई दुनिया में काम करने वाला AC का काम करने वाले ना हो रहे बंदे ना जाएं काम करने, तो आप लोग कितने परेशान हो जाओगे? आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान अपनी बाइक निकालता है सुबह को अपने परिवार को छोड़ करके कोरोना वायरस में, किस तरीके से आपको सर्विस देता है, आपका काम करके देता है, आप आराम से फिर आराम से रहते हो। पैसा तो देखो हर एक इंसान खर्च करता है। हमसे पूछ के देखो, हम 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई पार्ट्स ख़राब होता नहीं होता तो फिर हम गाड़ी उठा कर भागते हैं, मार्केट के अंदर घूमते हैं। अरे हमें खुशी नहीं लग रही? हर एक इंसान को भाई ज़रूरत है पैसे की, हर एक इंसान अपना घर परिवार, हम क्या कमा रहे हैं? हम एक अपना परिवार आज तक इतने साल, मेरे 35 साल की उम्र हो गई है, मैं आज तक बताओ दिल्ली में रेंट पर रह रहा हूँ, दुकान भी मेरी ये रेंट की है। बताओ मैं अपने बच्चों को अभी तक अपने लिए एक फ्लैट नहीं खरीद पाया। दुनिया साल में लोग बाग कोई इतना पैसा कमा रहे हैं, लोग सालों में प्लॉट खरीद के, कंपनियां खरीद के, ऑफिस खरीद के बना रहे हैं, लोग BMW गाड़ी में घूम रहे हैं लोग। अरे भाई जैसा आपका मन करता है, कम से कम गरीब को इतना कमाने दो ना, जिससे कि वो अपना परिवार चैन से उनसे कम खिला सके अपने परिवार को रोजी रोटी। तो भाइयों ये मेरी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है। इससे सीज़न आ रहा है, अब हमारे इतने अर्बन क्लैब्स के पार्टनर जो हमारे भाई हैं बेचारे इतने परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और ख़ास करके मेरी तो एक रिक्वेस्ट है अरविंद केजरीवाल साहब से कि अरविंद केजरीवाल जी, ये कंपनियां मुझसे 20% ले रही, मैं आपको तहे दिल से कह रहा हूँ आप मुझसे 30% लीजिए। मेरे पैसों के ऊपर जो मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, वो मेरा पैसा गरीबों में लगना चाहिए। जो बेसहारा हैं, जिनके पास घर नहीं है, रोड पर लोग पड़े, फुटपाथ पर पड़े, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, बीमार हैं लोग घरों में, उन लोगों के लिए मेरा पैसा पहुँचाइए। मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुझे पैसा दुनिया में दौलत का इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसमें। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, 2 रोटी 2 कपड़ा चैन सुकून से मिल जाए और मेरे बच्चे की परवरिश हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। मेरी बंगले ख़रीदने की ख्वाहिश नहीं है, ना मेरी बंगले बनाने की ख्वाहिश है। ये छोटी सी ज़िंदगी है मेरे भाई, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आज हमारे देश में इतने लोग, इतने परेशान हाल है। मैं हर एक अर्बन क्लैब का टेक्नीशियन मैं ये कहता हूँ चैलेंज करके अरविंद साहब से ये बोल रहा हूँ मैं, एक बार आप दिल्ली के अंदर कम से कम 6,000 ऐसी टेक्नीशियन अर्बन क्लैब से जुड़ के काम कर रहे हैं। हर एक टेक्नीशियन को आप नंबर ले लो, कॉल करके पता करके देखो, कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहने का कि जी मैं अपनी कमाई का 30% नहीं दे सकता। अगर आप उनको बोलो ना कि भाई मैं आपकी कमाई का 30% लूँगा और वो पैसा गरीबों में लगाऊंगा, बेसहाराओं को लगाऊंगा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगाऊंगा, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में लगाऊंगा, अच्छे विकास के लिए लगाऊंगा। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना अरविंद केजरीवाल साहब कि 30% कंपनियाँ तो हमसे 20% ले रही हैं, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 30% अपनी कमाई का देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे काम दीजिए, मैं मेहनत से कमाऊँगा और मैं मेहनत से अपना पैसा गरीबों में दूँगा, अपनी माल का ज़कात सब मतलब निकालूँगा मैं। अरे कम से कम हमारे ज़रिए अगर मान लो सीज़न में मैं 2-3 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तो कम से कम अगर मेरे 50,000 रुपये भी चले जाएंगे तो मुझे सुकून होगा। पर ये काला बाजारी, ये जो लोग हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो तकलीफ़ हो रही है मुझे।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ केजरीवाल साहब से, और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देखेंगे, मैं भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालूँगा, जो भी मेरे भाई देखेंगे, भाइयों मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरी कोई बात अगर मेरी कोई गलत लग रही है आपको, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरा मकसद यही है कि मेरा दिल दुख रहा है, तो हो सकता है कि मेरे और भी टेक्नीशियन भाई, जिनकी बहन शादी के लिए बैठी है, जिनके माँ बाप इलाज के लिए मतलब परेशान हाल हैं, बीमारियां हैं, लोगों के पास काम नहीं है, इस टाइम सीजन आ रहा है, और ये कंपनी कह रही है कि 10,000 रुपये का MG प्लान कराओ, हर में ये पैसे मतलब बैंक में ट्रांसफ़र कस्टमर करते हैं तो उसका चार्ज ले लेते हैं। इन्होंने 20% से बढ़ा करके 30-40% कर रखा है। तो भाई इससे तो हमें जहर दे दो ना, हमें काम क्यों दे रहे हो, हमें जहर दे दो, तब तो आपको सुकून मिल जाएगा ना। अरे जैसा आपके माँ बाप ने आपको पाला, हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला, हम अपनी औलाद को भी पाल लें, वैसे ही इसी तरह का ये दुनिया का निज़ाम में चलता आ रहा है। पर किसी को सताओ तो मत ना, किसी पे जुर्म तो मत करो ना। मेरी अम्मी एक मिसाल कहा करती थी, मैं आज वो बात आपसे लोगों से कहना चाहता हूँ। मत सता गरीब को, गरीब तुझे रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब तुझे रो देगा, और खुदा तुझे पल भर में खो देगा। भाइयों ये बात बहुत बड़ी बात है। किसी गरीब का दिल दुखेगा ना, तो आप लोग भी चैन सुकून से नहीं रहोगे। मेरे भाइयों मैं ख़ास करके मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं जसोला में रहता हूँ, शाहीन बाग जसोला। मैं ये कहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर है 8448438861। मेरा मोबाइल नंबर 8448438861। दूसरा नंबर है मेरा 9540630944 9540630944। और मैं ख़ास करके अपने दिल्ली NCR के जो मेरे भाई लोग हैं, जो जसोला के हिसाब से, शाहीन बाग के हिसाब से, जो 10 किलोमीटर दूर तक के अंडर में मेरी वीडियो देखेंगे, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भाइयों आप मुझे काम दीजिए AC का। मैं ईमानदारी से और अच्छे से आपको काम करके दूंगा, और विश्वास के साथ आप मुझे काम दीजिए। मैं 2 पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं कोई बिल्डिंग बंगले नहीं कमाना चाहता हूँ, और मैं अपने परिवार को चैन सुकून की ज़िंदगी लेना चाहता हूँ। मेरा भी एक मन है कि मेरा भी एक अपना फ्लैट हो। मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली फ्लैट की बात कर रहा हूँ, 2 BHK, जिससे कि मेरा बच्चा अब बड़ा हो रहा है, मकान मालिक मुझसे किराया मांगता है, दुकान का भी मैं किराया देता हूँ। इतनी आज की रेट में कमाई है नहीं। ये भी किस तरीके से मैंने कैसे कर करके ये दुकान खोली है। तो भाइयों मैं यही कहता हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मेरे साथ, मुझे समझिए, मेरी परेशानी को समझिए। आप लोग जितना विश्वास के साथ कंपनी में कॉल करते हैं, उतने विश्वास के साथ आप मुझे काम करिए। मैं ईमानदारी से और अच्छा काम करके आपको दूंगा। ओके मेरे भाइयों, थैंक यू। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो भाइयों अब केजरीवाल साहब तक पहुंचा दो, जिससे कि केजरीवाल साहब एक ऐसा ऐप बना ले कि हर कैटेगरी का काम करने वाला दिल्ली में काम करे, और वो 2 पैसे अपने सरकार को दे, सरकार उस पैसे को विकास के लिए लगाए, तो मुझे बहुत सुकून होगा। अगर मेरा पैसा अच्छी जगह लगेगा ना, तो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सुकून होगा। ओके मेरे भाई।